हैं। हनुमान चालीसा तो हम सब करते हैं, पर इसका महत्व और उसके कहीं ज्यादा उसके फल और गुणों का बखान कर हमें जीवन को सदैव उपयोगी और सुखमय बनाने का आज गुरुजी हमें मूल मंत्र प्रदान करेंगे। सभी से निवेदन करता हूं कि ध्यान पूर्वक सुने और इसका लाभ लें। हमारे हनुमान। हमारे हनुमान संसार रूपी इस भवसागर में भागदौड़ और असमंजस से भरी इस जिंदगी रूपी नैया में पाप पुण्य छल कपट दान धर्म आदि कई तरह के मन में संदेह और जिज्ञासा होती है। इसमें गोते लगाकर हमारी नैया डगमगा रही है। ऐसे में गुरुजी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े और हमारी नैया को वो अवश्य पार लगाएंगे। गुरुजी, आपका सभागार में स्वागत है और आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रजनी जी जाजू को। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी पधारे घर आए भगवान, गुरुजी पधारे घर आए भगवान। स्वागत करे हम गा के मंगल गान, स्वागत करे हम गा के मंगल गान। मस्तक पर जिनके तिलक सुहावे, पंचमाल अति ही मन भावे। दीन दयालु दया के निधान, दीन दयालु दया के निधान। स्वागत करे हम गा के मंगल गान। इनकी कृपा जिस पर हो जावे, अवश्य ही वो परम पद पावे। महिमा जिनकी अगम महान, महिमा जिनकी अगम महान। स्वागत करे हम गा के मंगल गान। श्याम सुंदर का दर्श करावे, लख 84 से ये छुड़ावे। गोद में देते श्री भगवान, गोद में देते श्री भगवान। स्वागत करे हम गा के मंगल गान। चरण कमल के दर्शन न्यारे, आश्रित जन के तीरथ सारे। ध्यान धरो सब आठों याम, ध्यान धरो सब आठों याम। स्वागत करे हम गा के मंगल गान। गुरुजी पधारे घर आए भगवान, गुरुजी पधारे घर आए भगवान। स्वागत करे हम गा के मंगल गान, स्वागत करे हम गा के मंगल गान। गुरुजी को कौन नहीं जानता। गुरुजी का परिचय देना मानो सूरज को दिया दिखाने के माफिक है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गुण है गुरुजी में और कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए गुरुजी का संक्षिप्त में परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश जी मारू को। श्री राजेश जी मारू।
जय महेश। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आज श्री पंडित जी विजय शंकर जी मेहता का परिचय देने का अवसर मिला। आप धर्म व अध्यात्म के प्रति एक नई सोच, पैनी दृष्टि व बेजोड़ वाक्शैली के धनी हैं। आपको पूरा विश्व जीवन प्रबंधन गुरु के नाम से जानता और पहचानता है। आपने एक रंगकर्मी, बैंककर्मी और उसके बाद देश के अग्रणी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के लेखक संपादक की भूमिका निभाने के बाद वर्ष 2008 में अपनी अध्यात्म यात्रा प्रारंभ की। आपका अनमोल वचन दैनिक भास्कर, दिव्य मराठी आदि समाचार पत्रों में निरंतर रूप से प्रकाशित होते हैं। वह आपकी वाणी का लाभ हम माय एफएम रेडियो पर निरंतर सुबह 6 से 7 बजे तक भी ले सकते हैं। आपने लॉकडाउन अवधि में करीब 70 दिनों में 73 ऑनलाइन व्याख्या देने का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह 2018 वर्ष में 256 व्याख्या देकर कई भक्तों को लाभान्वित किया। आपकी व्याख्या का मुख्य केंद्र बिंदु हनुमान चालीसा व जीवन प्रबंधन होता है। आप बड़ी ही सरलता से हनुमान चालीसा के परिवार प्रबंधन के सूत्रों को समझाते हैं व उसकी हर चौपाई में जो मंत्र है उसकी व्याख्या करते हैं। आप हनुमान जी को जीवन प्रबंधन का देवता मानते हैं। वह अपने कथा प्रवचनों से दुनिया भर में हनुमान जी व श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से निरंतर शांति प्राप्ति का संदेश देते हैं। आपकी प्रेरणा से ही उज्जैन में विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान के केंद्र शांतम का निर्माण हुआ। तो आप सभी का अधिक समय न लेते हुए मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और कलतल ऑनलाइन कलतल ध्वनि से स्वागत करता हूं हमारे बीच श्री गुरुजी पंडित जी विजय शंकर जी मेहता का। धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद राजेश भैया। बजरंग बली, महावीर, जो भी चाहे, ये सब है नाम हनुमान के। जिस भी नाम से चाहे बुला लो, दौड़े चले आएंगे भगवान। अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पंडित श्री विजय शंकर जी मेहता गुरुजी से कि वे अब उनके श्रीमुख से ज्ञान की ज्योत जलाए और हमारे शंका और अज्ञानता का अंधकार दूर करे और इस पावन अवसर पर हम सबको सुंदर हनुमान चालीसा सफर पर ले चले और उसके गुणों से हमारे जीवन को सार्थक बनाए। गुरुजी, आपका स्वागत है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्री हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन इस विषय को अपने जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए। मैं बेंगलोर के महेश्वरी
महिला मंडल माहेश्वरी समाज के प्रत्येक पदाधिकारी को वंदन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं। और आप जहां भी बैठे हुए हैं वहां उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए हम लोगों ने अपना जीवन कुछ इस तरह से उलझा लिया है, बिखरा लिया है कि समेटते समेटते हमारी जिंदगी बीत जाती है। उस उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने में वक्त लग जाता है। फिर आज का दौर तो बहुत कठिन समय है। ऐसे समय भारतीय संस्कृति ने हमारे ऊपर उपकार किया है। हमारे पास कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हम अपना उलझा जीवन सुलझा सकते हैं, बिखरा जीवन समेट सकते हैं। और ऐसे ही एक साहित्य का नाम है श्री हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में हनुमान चालीसा लिखी थी। एक बच्चे ने सीधे हनुमान जी से बातचीत की थी और उस बातचीत का अंश हनुमान चालीसा है। एक बालक की पुकार सुनकर हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतर आए और इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरती है उसके जीवन में दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। ऐसी परंपरा है कि जब किसी साहित्य की चर्चा की जाती है तो पहले उसके महात्मा की चर्चा की जाती है। महात्मा का अर्थ है ये साहित्य, ये ग्रंथ क्यों महान है। तो चलिए हम भी संक्षेप में बात करें हनुमान चालीसा के महत्व की कि हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। और जब हम किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है उपासन पास में बैठना। आजकल लोग पूजा में भगवान के पास में बैठना तो दूर, खुद भी नहीं बैठते। पूजा यंत्रवत हो गई है, मशीन की तरह, मैकेनिकल। जैसे हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम मशीन की तरह करते हैं। हम लोग गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, रसोई मशीन की तरह बनाते हैं। ऐसे हम लोग पूजा भी मशीन की तरह करते हैं। और ध्यान दीजिए, पूजा आदत नहीं, स्वभाव होना चाहिए। एक क्षण की अनुमति दें। लक्ष्मण, चार्जर लाओ, इसमें लगाओ, 15% बैटरी। आइए। नहीं आ रहा है। तो जैसे हम दूसरे सारे काम करते हैं ना मशीन की तरह, ऐसे हम लोग पूजा भी यंत्रवत करने लग गए हैं। और ध्यान दीजिएगा, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। अच्छी आदतों से संसार चलता है, पर परमात्मा आदत से नहीं मिलता, परमात्मा स्वभाव से मिलता। और स्वभाव का अर्थ होता है अपने भीतर उतरकर अपनी आत्मा के पास बैठना। इसको स्वभाव कहते हैं। जैसे अब आप लोग मुझे सुन रहे हैं जूम पर, कभी फेसबुक पे बोलता हूं, कभी और माध्यम से। पिछले 6 महीनों से तो यही सिलसिला चल रहा है। तो मैं जितने श्रोता इस समय जुड़े हैं आपकी संस्था के, उनके परिवार के, उनसे निवेदन करूंगा, ये स्वतंत्रता न लीजिएगा कि घर में बैठे हैं, कोई देख तो रहा ही नहीं है। तो हमने देखा कोई खाता पीता हमारी कथा सुनता है, कोई फोन लगाता रहता है, कोई आपस में बातचीत करता है। मेरा निवेदन है, 1 घंटे भगवान के साथ बैठिए।
मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, दूसरे आपको नहीं देख पा रहे हैं, पर उससे कैसे छुपाएंगे जो सारी दुनिया को देखता है। अगर सत्संग करें तो पूरे गांभीर्य के साथ, उसको कहते हैं स्वभाव में बैठ। और आप अपने जीवन में शांत तभी हो पाएंगे जब आप स्वभाव में बैठे। आज भारत के घरों में अशांति क्यों उतरी? क्योंकि घर के सदस्य स्वभाव में जीना भूल गए, सब आदतों से जी रहे हैं। सारा घर आदतों से चल रहा है, इसकी ये आदत, उसकी वो आदत, इसको कम बोलने की आदत, उसको ज्यादा बोलने की आदत, इसको बात बात पे डांटने की आदत, टोकने की आदत, टिप्पणी करने की आदत। इसीलिए लोग अशांत हो। कितने लोग हैं जो स्वभाव में जीते हैं अपने घर। तो जितनी देर मैं आपसे बात करूं, मैं प्रयास करूंगा कि हनुमान चालीसा के माध्यम से आपके जीवन में परिवार प्रबंधन के सही अर्थ उतरे। तो आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर मेरे साथ स्वभाव में अकेले हो जाएं और कोई गतिविधि न। ये दुनिया न किसी के चले चली है, न किसी के रुके रुकी। आप 1-1.25 घंटा मेरे साथ बैठिए, आपकी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो उटपटांग हो जाए। भरोसा तो रखिए हनुमान जी। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 43 कपलेट्स। 2 दोहे आरंभ में है, 40 चौपाइयां मध्य में है, 1 दोहा अंत में। कुल 43 पद है, नाम जरूर चालीसा है। तो चलिए 2 दोहे से आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज गुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु के चरण की रज से मैं मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो 4 फल देने वाला। ये इसका शाब्दिक। गुरु को याद करके हनुमान चालीसा आरंभ हुई है। तो आइए हम सब भी एक एक बार अपने गुरु जी को याद कर लें, गुरु जी का स्मरण कर लें। और लिखा है, मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के पैर की धूल, चरण रज की आवश्यकता होती। देखिए, बिना मन को साफ किए हुए आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए तुलसीदास जी कोई सामान्य कवि नहीं थे। तुलसीदास जी मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। वो जानते थे कि मनुष्य का जो मन होता है ना, बड़ा चंचल होता है। एक बात आप में से जो परिवार में शांति हो, अपने जीवन में शांति चाहते हो, प्रसन्न चाहते हो, वो एक बात बहुत अच्छे से समझ लें। हम मनुष्य 3 बातों से बने। पहला, शरीर। दूसरा, आत्मा। और मन तीसरा। शरीर, मन और आत्मा, हम 3 बातों से बने। अगर आप शरीर पर टिककर जीवन जिएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे। अधिक अपने जीवन को शरीर से शुरू करते हैं और शरीर पे ही खत्म कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आत्मा तक जा पाते, और आत्मा का अगला कदम परमात्मा होता है। लेकिन हम लोगों की जिंदगी शरीर से शुरू होती, शरीर पे खत्म हो जाती, बस तो शांत रह जाती। तुलसीदास जी हमको 40 चौपाइयों के माध्यम से शरीर से शुरुआत करेंगे और आत्मा तक ले जाके छोड़ेंगे। और जब आप शरीर से आत्मा की ओर जाते हैं तो बीच में आता है मन, और मन आपको आत्मा तक जाने नहीं, क्योंकि मन को अच्छे काम अच्छे नहीं। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन कर रहा होगा, ये कर चुका होगा, और बाहर किसी को पता भी नहीं लगने देता है इसके भीतर क्या चल रहा। बुरा ना माने तो एक बात कहता हूं, हम जितने लोग इस समय यहां बैठे हुए,
इस जूम मीटिंग के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं, सब अपनी जिंदगी में अपने मन से वो गलत काम कर चुके जो बाहर किसी को पता नहीं। सब ये मन ऐसा है। आपके पास में जो इस समय बैठा है या बैठी है, इसके मन में क्या चल रहा है आप जिंदगी भर नहीं जान सकते, और जानने की कोशिश भी मत करो। चलिए आज आपसे एक निवेदन करता हूं, मेरी कथा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आज रात को सोने के पहले आप एक कागज कलम उठाना और पिछले 2-4 घंटों में आपके मन ने किसी लिए क्या सोचा, क्या बोला, इसको उस कागज कलम पे ईमानदारी से लिखना, ऑनेस्टली, और खुद ही पढ़ना तो आपको लगेगा जैसे किसी पागल ने लिखा है। अरे एक काम करना, वो कागज फाड़ देना, वरना घरवाली का लिखा हुआ घरवाले ने पढ़ लिया, घरवाले का लिखा हुआ घरवाली ने पढ़ लिया, तो जिंदगी भर मुझे याद रखोगे कि पंडित का बड़ा करना चाहता। ये मन ऐसा है। इसलिए याद रखिए, आजकल तो टेक्नोलॉजी का टाइम है, ऐसी ऐसी मशीनें बन गई हैं और बन रही हैं। भगवान बहुत जल्दी एक मशीन बनाएगा, हम कथा करने वालों को देगा। यदि वो मशीन आपकी छाती पे लगा दे तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने जो भी सोचा उसका छपा हुआ प्रिंट आउट बाहर आ जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, तो सब एक दूसरे का 13वां घर में ही कर दोगे, जा भी नहीं पाओगे। ये मन ऐसा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए गुरु के कृपा, गुरु के पैरों की धूल लगी। गुरु कृपा, गुरु मंत्र लगे। और जिस हनुमान चालीसा की हम बात कर रहे हैं, इसको आप साधारण पंक्ति मत समझ। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। महाराज हम बुद्धि से भी हीन है, तन से भी हीन है, कृपा आपको करना है, हम नहीं कर पाएंगे महाराज कुछ भी। और अब हनुमान चालीसा की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश शक्ति हो लोक उजागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ होती है। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। आप राम जी के दूत हैं, मां अंजनी के बेटे। हनुमान चालीसा के आरंभ में मां अंजनी को याद किया है, ममता को प्रणाम किया, मातृत्व का आह्वान किया है। हनुमान जी महाराज कहा करते थे, मैं अपने जीवन में जो कुछ भी हूं मेरी मां के आशीर्वाद के कारण हूं। आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, इस दुनिया में कैसा भी गलत काम हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करिएगा कि मां के हृदय को ठेस लग जाए। जिस दिन आप इस पृथ्वी पर मां को ठेस पहुंचाते हैं, घायल ऊपर बैठा परमात्मा हो जाता है। जिन्हें परिवार बचाने में रुचि हो, परिवार के केंद्र में मां होती है। इसलिए मां अंजनी को याद किया, अंजनी को कौन सुनना, मां महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुक्ति के संगी। आप कुंती को दूर करते हैं, सुमति को देते हैं, मतलब कोई बुद्धि। आज किसको कब कुंती का थप्पड़ लग जाए कह नहीं सकते। कुंती कब किसको घेर ले, कहा है कुंती निवार सुक्ति के संगी, कंचन वरण वरण स्पेशा कानम कुंडल कुंती केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काम ऊंच जंघे। इन 2 पंक्तियों में हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। कोई ये समझ ले हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो वर्ण जैसे रहते होंगे, नहीं नहीं, हनुमान जी सदैव सुसज्जित, श्रृंगारित और व्यवस्थित रहे।
और हनुमान जी अपने भक्तों से भी कहते हैं तुम भी थोड़ा ठीक किया करो। देखो हम लोगों की बात होती है मंदिर जाना तो सब निर्मल भैया एक बार बात करिए ना उनसे, उनका नेटवर्क बहुत ही लो था। अभी मैंने उनको कहा है, वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। जी भैया। आपको आ रही है? चलिए वो पूछ लीजिए। जी गुरुजी बहुत अच्छे से आ रही है आवाज। चलिए चलने दीजिए। किसी ने जी। कहा आवाज नहीं आ रही तो मैं रुक गया था। अभी आ रही है। चलिए, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि हनुमान जी के भक्त को सदैव श्रृंगारित, सुसज्जित और व्यवस्थित रहना चाहिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं सुव्यवस्थित रहना भी एक प्रबंधन है। और फिर जब कथा आगे चलती है, एक एक पद पे तुलसीदास जी हनुमान जी के माध्यम से हमको जीवन प्रबंधन सिखा रहे हैं। देखिए, पहले मातृत्व को नमन किया। अंजनी पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी गुप्त निवार सुप्त के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने 3 बातें लिखी। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। हनुमान जी विद्वान हैं, गुणवान हैं और चतुर हैं। देखिए, ये पढ़ने लिखने का समय है, शिक्षा का युग है, विद्या का कोई विकल्प नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे आने वाले समय में बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से नहीं कमा पाएगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने नगर में और अपने राष्ट्र में ध्यान रखिए कोई निरक्षर न रहे। निरक्षरता बोझ है, निरक्षरता पाप है। स्वयं पढ़िए और अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। लेकिन याद रखना, विद्यावान गुणी। हनुमान जी विद्वान भी थे, गुणवान भी थे। हम लोग देखते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति यदि दुर्गुण पाल ले तो समाज के लिए बड़े घातक। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन दुर्गुण पाल रखा। रावण क्या कम पढ़ा लिखा? वेद शास्त्र उसकी जीवा पे नाचते थे, लेकिन उसने दुर्गुण पाले तो समाज आज तक उसकी कीमत चुका। शिक्षा के साथ संस्कार, सद्गुण बहुत आवश्यक हैं। और ध्यान दीजिएगा, हम अपने बच्चों को खूब शिक्षा दे सकते हैं, बड़े से बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन संस्कार कहां से लाएंगे? संस्कार किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में नहीं मिलते। संस्कार मिलते हैं केवल घर में, और घर में भी माता पिता के आचरण से संस्कार आपको देना पड़ेगा। बिना संस्कार के पढ़े लिखे बच्चे मानव बम की तरह होंगे। हमारे ही घर में विस्फोट हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, लेकिन संस्कार जरूर दीजिएगा। मैं तो निवेदन करता हूं और आपसे भी कर रहा हूं, अपनी हैसियत के बाहर जाकर कपड़े मत पहनिए। अपनी हैसियत के बाहर जाकर मौज मस्ती मत करिएगा। अपनी हैसियत के बाहर जाकर खाना मत खाइएगा। अपनी हैसियत के बाहर जाकर शादी मत रचाइएगा। लेकिन अपनी हैसियत के बाहर जाकर बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाइएगा। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता।
हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे और विद्वान थे। हनुमान जी को केवल पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की भूल मत करिए। हनुमान जी को राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक मानने की गलती मत करिए। हनुमान जी को केवल रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र मत मानिए। हनुमान जी जीवन प्रबंधन के गुरु हैं। इसलिए समय रहते अपने बच्चों को हनुमान जी से जरूर जोड़ें। कैसे जोड़ेंगे अभी आगे बात करेंगे। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। अब राम जी के चरित्र को सुनने में रसिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रसिया लिखा, और ठीक बात है, हनुमान जी रसिया। रसिया का वैसे सामान्य अर्थ होता है कोई भोगी हो, विलासी हो, वासनाओं में डूबा हो, तो हम लोग कहते हैं बहुत रसिया है। पर रसिया का सही अर्थ है जो भीतर से रसा भोर हो, जो भीतर से नीरस न हो, वो रसिया। हनुमान का भक्त भीतर से राम रस से भरा हुआ होता है, राम रस। आज लोग भीतर से नीरस हैं। जब से ये कोरोना रूपी महामारी आई है, बड़े बड़े टूट गए, थक गए, निराश हो गए, बेचैन हो गए, भीतर से नीरस नहीं होना। देखिए, हमारे हनुमान जी का एक नारा है, हमारे हनुमान जी के जीवन में वो सारा संघर्ष आया जो हमारे और आपके जीवन में आता है। जब सुंदरकांड देखते हैं कितना स्ट्रगल किया, लेकिन हमारे हनुमान जी का एक नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, हनुमान जी एक बात कहते हैं, जरा मुस्कुराइए। ये हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। आप ही लोगों से बोल रहा हूं। आपको मालूम है ना, आप में से कई लोगों के चित्र मुझे दिख रहे हैं। कई तो ऐसे सूमड़े बैठे हैं जैसे उठावने की बैठक चल रही है जूम पे। अरे जरा मुस्कुराइए, ये हनुमान जी कहते हैं। अच्छा देखिए, मैं बहुत लंबे समय बाद, सालों बाद आप लोगों से बात कर रहा हूं, बेंगलोर वालों से। मैं जब भी किसी से प्रवचन में बात करता हूं तो एक प्रश्न करता हूं, आपसे भी कर रहा हूं, जवाब अपने पास रखिएगा। और माताओं बहनों का कार्यक्रम है तो हमको परिवार की दृष्टि से बात करना। एक सवाल है मेरा आपसे, क्यों कितने लोग अपने घर में खुश रहते, बताइए। सबके सामने खुश रहे। देखो, एक बिल्कुल सच्ची घटना मेरे साथ घटी, शेयर कर रहा हूं आपसे। हमारा एक पति पत्नी के घर आना जाना था, तो उन्होंने कहा पंडित जी घर आइए, घर आइए। मैं भी चला गया। अब मैंने गलती करी, उनको पता नहीं लगने दिया और उनके ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। अंदर के कमरे में पति पत्नी में खटपट चल रही, और दोनों की लड़ाई में दोनों के सुर थोड़े ऊंचे हो गए लड़ते लड़ते। मुझे लगा कि इनकी महाभारत लंबी खिंच जाए, इसके पहले अपने आने की सूचना देना चाहिए। तो मैंने टेबल खटखटाई। टेबल की आवाज सुनी तो लड़ते हुए पति पत्नी को लगा कि अपनी तो लड़ाई चल रही है और ये तो पंडित जी आके बैठ गए। दोनों ने लड़ना बंद किया, दरवाजे का पर्दा हटाया, बाहर निकले। दोनों ने मुझे देखा और देखते मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कमाल है, लड़ना खुद के लिए, मुस्कुराना दूसरे के लिए, तो गलत बात है। और सभी यही कर रहे हैं, सब यही कर। कोई गेस्ट आ जाए, कोई बाहर का आदमी आ जाए, ऐसा प्रेजेंटेशन करते हैं हस्बैंड वाइफ जैसे जिंदगी में कभी ऊंचा सुर ही नहीं निकला। इनको अकेले में देखो। आप लोगों की बात नहीं कर रहा है, आप तो सब बहुत ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में बड़ी गड़बड़ चल। तो एक सवाल है मेरा आपसे, जवाब अपने पास रखिए। कितने पति पत्नी ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह ही सुबह जब अपने घर में उठते हैं और उठते ही पहली बार जिस किसी का मुंह देखते हैं तो क्या उसको देख के मुस्कुराते? सवाल है भाई साहब, लोगों से तो सारी दुनिया में मैंने ये सवाल पूछा, जूम पे आपसे पूछ रहा हूं। जब सुबह सुबह आप उठते हैं और उठते ही भाभी जी का मुंह देखते हैं तो क्या आप भाभी जी को देख के मुस्कुराते हैं? और भाई साहब, लोग बोलते हैं इसको देख के क्या मुस्कुरा, इसको देख के मुस्कुराओ तो माथे चढ़ जाएगी, लिफ्ट ले लेगी।
अच्छा, अपनी घरवाली को देख के नहीं मुस्कुराते और पड़ोस की भाभी जी से इतना मीठा बात करते हैं। हाँ बोलिए ना भाभी जी, कोई काम हो तो बताइए भाभी जी, हम किस दिन काम आएंगे, तुम्हारे घर की लिस्ट नहीं निपट रही, भाभी जी के काम निपटा रहे। अच्छा चलो भाई साहब की छोड़ो, हमने भाभी जी लोगों से भी पूछा कि भाई साहब आपको देख के नहीं मुस्कुराते तो कोई बात नहीं, आप भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए। तो भाभी जी लोग बोलते इनको देख के मुस्कुराना, मेरी जिंदगी में रोना ही इनके नाम का है। अब देखो आप दोनों ही एक दूसरे से, अब फिर कह रहे भक्ति कर। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने घर में यदि दिया बत्ती करते हो, ठाकुर जी की पूजा करते हो, जब तप हवन करते हो, लेकिन अगर अपने घर में अपने घर के सदस्यों के साथ प्रसन्नता से नहीं रहते हैं तो ये सारी पूजा पाखंड है, बंद कर दीजिए। भगवान का एक नाम शांति है, प्रसन्नता। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज घर घर में नीरसता उतर आई। मैं मानता हूं कि इस समय एक विपरीत समय चल रहा है, लेकिन हम हनुमान भक्त हैं, हम टूटेंगे नहीं। इस समय हमारे जीवन में जीवन, जीविका और जगत तीनों बातें आमने सामने आ गई। कोरोना रूपी महामारी से जीवन बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। जीविका चलाना है, व्यापार, नौकरी, कठिन काम और जगत जिसमें रहना है, लेकिन हनुमान का भक्त टूटना नहीं चाहिए। ये दिन भी गुजर जाएंगे, है भगवान हमारे साथ। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। छोटे रूप में आपने सीता जी को दर्शन दिए, विशाल रूप में लंका जला दी। यहाँ हनुमान जी एक बात कहना चाहते, कहां बड़ा होना, कहां छोटा होना, ये हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए। कई लोग बाहर बड़े होते हैं, बड़े ख्यात होते हैं, बड़े लोकप्रिय होते हैं, उनका बड़ा नाम होता है, और वो जब अपने घर आते हैं तो बड़े के बड़े ही चले आते। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावे का अर्थ है अहंकार छोड़ दीजिए, विनम्र हो जाइए, छोटे हो जाइए। अहंकार और परमात्मा का 36 का आंकड़ा है। जैसे जूते चप्पल अपने घर के बाहर उतारते हैं और फिर घर में आते हैं, आज यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक संकल्प लीजिए। पुरुषोत्तम मास में बहन जी कह रही थी दान का बड़ा महत्व है, शुभ कार्यों का महत्व है, देव पूजा का महत्व है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यों न पुरुषोत्तम मास में माहेश्वरी समाज बेंगलोर, माहेश्वरी महिला मंडल बेंगलोर के सदस्य संकल्प लें कि आज के बाद जब भी घर आएंगे अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना आवेश, अपनी उदासी जूते चप्पल की तरफ बाहर उतार के आएंगे। घर में प्रसन्नता के साथ आना चाहिए। और बताइए किस बात का अहंकार पालते हैं? इस अहंकार के कारण कई घर टूट गए। मैं बड़ा तू छोटी, पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा। अहंकार तोड़ता है, अहंकार जोड़ता है। और सच बात है, किस बात का अहंकार पालते हैं हम लोग, बताइए। हम लोग हैं क्या? पिता के वीर की एक बूंद और मां के रच से, कण से बना हुआ ये शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। किस बात का अहंकार पालते हैं? किसी शायर ने एक शेर बोला है, वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का अहंकार पालते? बताइए। एक शायर ने तो बहुत अच्छी बात की, वो एक शख्स जो तुमसे पहले तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते हैं न ताज, न राज रहता है न अंदाज, बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के भाई खाते में जमा खर्च हो गए। किस बात का अहंकार पालते हैं हम लोग? आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे कि जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठती है
तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते। बताइए किस बात का अहंकार। छोड़ दीजिए ये अहंकार, घर टूट जाएंगे। हम परिवार प्रबंधन की बात कर रहे हैं। आज हमारे घरों की स्थिति अहंकार के कारण कैसी हो गई, किसी ने एक रूपक लिखा है। आप में से जिन लोगों ने थर्मस का इस्तेमाल किया होगा ना, वो एक बात जानते होंगे कि थर्मस की सारी विशेषता उसके भीतर जो कांच होता है ना उसमें होती। थर्मस हाथ से गिर जाए और भीतर का कांच टूट जाए तो थर्मस किसी काम का नहीं रहता। आज अहंकार के कारण हमारे घरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है, बाहर सुंदर फ्रेम। ऐसे हमारे घर होंगे। बाहर से तो सब बड़े प्रेम पूर्ण दिखते हैं, बाहर से देखो तो ऐसा लगता है पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में, बच्चों में, माता पिता में कितना स्नेह होगा। बस जरा भीतर जाके देखिए, एक उलझन चल रही होती, समझौता चल रहा। एक छत के नीचे लोग ऐसे रह रहे हैं, बस कट रही जिंदगी और कोई विकल्प नहीं। लेकिन जिसके घर ठाकुर जी बैठे हो, जो हनुमान चालीसा पढ़ता हो, उसके घर में तो कलह होना भी नहीं चाहिए, अशांति उतरना नहीं चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी इशारा कर रहे हैं, अहंकार छोड़िए। कैसे छूटेगा ये भी बात करेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष रुलाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, हंस के श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस हिंसा, यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ पे, तुम उपकार सुग्रीव ने कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की जमकर प्रशंसा की है। और हनुमान जी महाराज कभी किसी बात से नहीं डरते, बस एक बात से डरते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने से। हनुमान जी कहते हैं, प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाए। ये मुंह वाली जो लोग हैं, दो चार कदम चलेंगे लड़खड़ाएंगे, लेकिन जिसने कानों से प्रशंसा की मदिरा, उसका तो पूरा व्यक्तित्व ही लड़खड़ा जाए। इसलिए अहंकार छोड़ दीजिए। अब हनुमान चालीसा में दो पात्रों की चर्चा आई, सुग्रीव और विभीषण। और ये दोनों पात्र बिल्कुल हम लोग जैसे, इनके क्रियाकलाप, इनकी जीवन शैली बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जैसे सुग्रीव पे उपकार किया, विभीषण को मंत्र दिया, हम अगर हनुमान जी से इसी तरह से जुड़े रहे तो मान कर चलिए, हनुमान जी ने जैसे सुग्रीव की मदद की, विभीषण की मदद की, ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर की कृपा कर। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो, ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जरति लांघि गया चरज। राम नाम अंकित मुद्रिका आपने मुंह में रखी और आप समुद्र लांघ गए। बड़ी बड़ी प्रतीकात्मक पंक्तियां, बहुत सुंदर चौपाई लिखी। जरा ध्यान से सुनिए। ये जो गृहस्थी है ना हमारी, ये बिल्कुल समुद्र की तरह है। हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी, समुद्र लांघ गए। ऐसी हमारी गृहस्थी सागर की तरह है जिसमें गहराई होती। हमारी गृहस्थी में गहराई, समुद्र में खारापन होता है, हमारी घर गृहस्थी में खारापन होता है। समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, हमारी गृहस्थी में अनेक रिश्ते नाते संबंधों की नदियां मिलती है। और सबसे बड़ी बात, समुद्र में ज्वार भाटा उठते, कईयों की गृहस्थी में तो इतने उठते कि बैठाते बैठाते ही जिंदगी बीत जाती। लेकिन यदि जैसे हनुमान जी राम नाम अंकित मुद्रिका से समुद्र लांघ गए, यदि हमारी गृहस्थी का आधार परमात्मा हो, हमारी गृहस्थी का आधार हनुमान जी हो, तो हम भी गृहस्थी के सागर को आराम से पार कर जाएंगे।
ध्यान दीजिए अपनी गृहस्थी के केंद्र में क्या है इस पर। गृहस्थी के केंद्र में यानी सेंटर में भगवान रखिए, ऑर्बिट पे संसार पटक। हम लोग उल्टा करते हैं, केंद्र में सेंटर पे तो रखते हैं संसार और परिधि ऑर्बिट पे भगवान को पटक देते हैं। ट्रांसफर कर दीजिए बस। जिसकी गृहस्थी के केंद्र में परमात्मा होगा उसकी गृहस्थी में कभी अशांति नहीं आएगी, वो आराम से गृहस्थी का सागर लांग जाएगा। और जिसकी गृहस्थी के केंद्र में परमात्मा नहीं होगा उसकी गृहस्थी कैसी हो जाती, चलो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम है मांगीलाल और उसकी पत्नी का नाम है चंचला। अच्छा, उनकी शादी हुई। मांगीलाल चंचला की जब शादी हुई तो दोनों की गृहस्थी कुछ दिन तक तो ठीक चली। बहुत सारे लोगों की गृहस्थी 6 महीने ठीक चलती, उसके बाद उनकी गृहस्थी नहीं चलती, फिर भगवान चलाता। अच्छा, इनकी भी गृहस्थी भी चल रही थी आराम से। एक दिन अच्छा दोनों के बीच में लड़ाई चालू हुई और ऐसी लड़ाई चालू हुई कि लड़ते लड़ते 5 साल बीत गए। अच्छा, पति पत्नी की लड़ाई भी गजब की थी। सबके सामने तो मांगीलाल चंचला ऐसे रहते कि लोग देख के कहते क्या आदर्श जोड़ा है, आइडियल कपल। लेकिन जैसे ही दोनों अकेले में मिलते कि निकलती तलवारें रात रात रात। आपको तो नहीं मालूम होगा कि कई पति पत्नी अकेले में बहुत लड़ते हैं। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। आप लोगों की तो सूरत देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको तो अंदाज भी नहीं होगा कि पति पत्नी लड़ते हैं। आप तो बहुत अच्छे लोग दिख रहे हैं मुझको। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरों की सुना रहा हूं, आप टेंशन न लीजिए। पर आपको मालूम तो रहेगा दूसरे कितना लड़ते हैं अकेले। मांगीलाल और चंचला को लड़ते लड़ते 5 साल हो गए। एक दिन चंचला ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, क्योंकि मांगीलाल कवि था, मैंने सुना है तुम कविता बहुत अच्छी सुनाते हो, सारी दुनिया तुम्हारी कविता सुनती है, तो जरा मुझे भी तो सुनाओ, आखिर लोगों को सुनाते क्या हो। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ कि 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, तो आज सारा हुनर उड़ेल देता हूं इस चंचला। और मांगीलाल ने अपनी पत्नी चंचला को कविता सुनाई। आप भी सुनो, आपके बड़े काम आए। उसने कहा चंचले तो तू आज सुनी ले। कविता शुरू करी। तू भी दुखी और मैं भी दुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तो चले एक काम करें, हाथ में हाथ डालें और छत पे चढ़ जाएं और फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। अब बताइए क्या ये जीवन ठीक है? ये ठीक नहीं है। गृहस्थी में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि यदि उस एक रिश्ते में कलह हो जाए तो कीमत पूरा परिवार चुका, और यदि इस एक रिश्ते में समझ बन जाए तो फायदा पूरे परिवार को। इस रिश्ते में अहंकार मत रखिएगा। फिर तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे। दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं हनुमान जी महाराज आपके अनुग्रह से सबके जीवन में दुर्गम समय चल रहा है। इन जीवन बचाने जाओ तो जीविका दांव पे लग गई। ऐसे वक्त में जितने दुर्गम कार्य सुगम हो जाएंगे। फिर राम द्वारे तुम रखवारे होना अध्यात्मिक है। और ये बात ठीक है बिल्कुल कि हनुमान जी हमारे घर के द्वारपाल बन सकते हैं यदि आप चाहें तो। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने घर में
बड़ा ताला लगा लें, बड़ा सेफ्टी सिस्टम रख लें, कितने ही गार्ड बैठा लें, लेकिन जब आपके घरों में दुर्गुणों का हमला होता है, कोई ताला, कोई गार्ड, कोई सिस्टम काम। आज हम अपने बच्चों को घर में रखकर मूल्य सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन घर से बाहर बच्चे निकलते हैं जैसे हमारे बच्चे देहरी पार जाते हैं, दुर्गुणों की आंधियां चल रही, हम कैसे इन बच्चों को बचाएं? बच्चों को एक बात याद रखिए, संतान में हमारी पूंजी है, आपके पास आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा, और आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और योग्य हो जाए तो आपसे बड़ा कोई धनवान। समय रहते अपने बच्चों को समय रहते अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़िए, देवियों से। यही समय है, और यदि हम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो फिर ये किस काम का? आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में तो हनुमान चालीसा गजब की मदद कर, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों के जीवन की चौकीदार हनुमान जी को बनाइए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? हाँ गुरुजी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये किसी कारण से कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, तो ये मोबाइल चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सी देर प्रतीक्षा करें। ओके ओके। हो जाए। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती, मेरा तो ऐसा मानना है, और आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, इस दौर में 2 पैसे कमाना आसान काम है। धन दौलत वैभव संपत्ति पद प्रतिष्ठा भी अर्जित की जा सकती है, लेकिन इस दौर में यदि कोई सबसे कठिन काम है तो वो है बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। सबसे कठिन काम, और वो हमको करना ही है। पहले सबसे आसान काम ही ये होता था। 5-7 से कम बच्चे किसी घर में होते नहीं थे पहले, और कब बड़े हो जाते थे पता नहीं लगता। आज 1-2 होते हैं, और उनको पालने भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देते हैं। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया। अरे बाप रे, घरों में देखना बच्चों के आगे पीछे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता ऐसे घूमते रहते हैं। इन बच्चों को अगर रोटी खिलाना है तो कम वक्त मुंह भी नहीं खोलते ठीक से। पूरा खानदान लगता है खा लो खा लो खा लो। अरे हम और आप भी बड़े हुए, हमारी माँ तो थाली रख देती थी, खा लो, और सब खा लेते, कोई भूखा नहीं मरा, इतने बड़े हो गए। बच्चे पालना बड़ा कठिन काम। समय रहते इन बच्चों को जोड़िए। मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा जब थोड़ा हम आगे आएंगे। बस यहां तो मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो समय रहते अपने बच्चों को हनुमान चालीसा से जोड़ दीजिए। ये साधारण पंक्तियां नहीं हैं, मंत्र है, मंत्र। अपने बच्चों को योग्य बनाना हो, शिक्षित
और संस्कारित बनाना हो तो हनुमान जी और हनुमान चालीसा से जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते थे, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, अपन ते समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भी भूत पिशाच नहीं है जो टीवी सीरियल में आते हैं, हमारे दुर्गुण ही भूत पिशाच के रूप में हमसे चिपक जाते हैं। यदि हनुमान जी को याद करेंगे तो ये दुर्गुण रूपी भूत पिशाच हमारे जीवन में नहीं आए। इसीलिए मैं तो कहता हूं, जब भी हनुमान चालीसा पढ़े सोच समझ कर पढ़े। आज दुर्गुणों के कारण ही परिवारों में आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं। हमारे पास तो कई बार कई पति पत्नी आके कहते हैं, पंडित जी हम दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही, अगर ऐसे ही चला तो अदालत जाना पड़ जाएगा 6 महीने। तो देखिए, मैं उनको जो बात कहता हूं आपसे भी कह रहा हूं, पति पत्नी में संबंध यदि थोड़े असहज हो जाएं, तनावपूर्ण हो जाएं, मतभेद बढ़ जाएं, तो उन दोनों को एकांत में बैठ के एक दूसरे के आमने सामने और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक से पढ़िए। एक बार मेरे पास एक जोड़ा आया, उसने कहा पंडित जी हमारी बिल्कुल नहीं बन रही है। कभी हनुमान चालीसा पढ़ो, 6 महीने पढ़ना, फर्क लगेगा। 6 महीने बाद वो पति आया, मैंने कहा कुछ फर्क पड़ा? बोले अरे क्या फर्क पड़ा, आपके हनुमान चालीसा के चक्कर में तो पंगा और बढ़ गया। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता भाई? तो मैंने उनसे पूछा आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? बोले आपने कहा जब से पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोले वो तो और ज्यादा पढ़ती, वो आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है, तो जब से उसको कहा है तो वो भी पढ़ती। मैंने कहा फिर पंगा कैसे हो गया? अब उसने जो मुझे बात बताई मैं आपको बता रहा हूं। उस पति ने मुझसे कहा पंडित जी जब से आपने मेरी पत्नी से कहा है हनुमान चालीसा पढ़ा करो, जब भी आधी रात को मैं उसके पास जाता हूँ अकेले में, तो वो मुझे देख के एक ही चौपाई पढ़ती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। अब बताइए ये कोई तरीका है? कोई ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ी तो गई जिंदगी काम से। सोच समझ के पढ़िए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही ढंग क्या हो सकता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप रोग का नाश करते हैं, पीड़ा को हर लेते हैं। किसने तुलसीदास जी से पूछा, आपने 2 शब्द लिखे हैं, रोग और पीड़ा, तो क्या रोग और पीड़ा अलग अलग होते हैं? तुलसीदास जी जानते थे ये सवाल उठेगा, तो उन्होंने कहा रोग और पीड़ा अलग अलग होते हैं। और हनुमान जी रोग का नाश करते हैं, पीड़ा को हर लेते हैं, दोनों का निदान करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, रोग का संबंध शरीर से है, पीड़ा का संबंध मन से है। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है, और जिसके जीवन में रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाए उसके जीवन में एक नई बीमारी उसको घेर लेती है। बातचीत में कहते हैं उदासी, हिंदी में कहते हैं अवसाद, और अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। आजकल तो बड़ी फैशनेबल बीमारी है, गांव गांव से घर घर में, दफ्तर दफ्तर से शहर शहर में उतर गई। जिसको देखो उसी को डिप्रेशन हो गया। बहुत फैशनेबल बीमारी। 5-7 लोग इकट्ठे हो जाएं तो इस बीमारी की बड़े बड़े प्रेम से चर्चा करते हैं, और माताएं बहनों को तो इतना लगाव हो जाता है इस बीमारी से। अच्छा, 5-7 माताएं बहनें इकट्ठी हो जाएं तो बड़े उसमें आपस में बात करेंगे, 2-3 दिन पहले ही मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कल ही निकली हूँ। अच्छा, खुद ही चले जाते हैं और खुद ही निकल आते हैं, इसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी पति को डिप्रेशन दे रही है, पति पत्नी को दे रहा है। भगवान न करे किसी को डिप्रेशन हो जाए, लेकिन किसी को डिप्रेशन हो जाता है ना, तो उससे पूछिए भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं, ऐसा मरा मरा बोलेगा। नहीं कोई दिक्कत, अब एक हो तो बताएं क्या चाहते हो? बस जिंदगी अच्छी नहीं लगती तो मर जाओ। मरेंगे भी नहीं, सामने वाले प्राण ले ले। ऐसा है ये डिप्रेशन का खेल। लेकिन एक बात बताइए, हनुमान का भक्त डिप्रेशन में कैसे हो सकता है? इसलिए हमने एक कोर्स बनाया है, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी है। कभी आप उज्जैन पधारे हैं?
और यहां हमने पिछले साल 2019 में 2019 में करीब 1.5 साल पहले विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र बनाया है। उसका नाम रखा है शांतम। मैं वहीं रहता हूं, आपसे इस समय मैं शांतम से ही बात कर रहा हूं। विश्व की पहली हनुमान चालीसा की मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसकी अभिमंत्रित प्रतिमा हमने यहां बनाई है। उस प्रतिमा का छोटा स्वरूप ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये 9 फीट की प्रतिमा विश्व में पहली बार यहां रखी गई है और हम यहां इसी के सामने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स सिखाते हैं। अभी तो 6 महीने से सब बंद है, लेकिन जब ये सब स्थितियां सामान्य हो तो आइए, और यदि वो कोर्स आप करना चाहें तो अपन दोबारा इसका जूम पर आयोजन करके मैं आप लोगों को वो कोर्स सिखाऊंगा। 24 मिनट का है वो, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल है, सिखाने में 1 घंटा लगता है। लेकिन आपको वो 24 मिनट का कोर्स यदि समझ में आ गया, सुबह उठना कैसे, दोपहर को जीवन कैसे बिताना, शाम कैसे काटना, रात कैसे सोना, वो कोर्स है, ऑनलाइन हम सिखाते हैं, उसको आप भी सीखिएगा। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का पूरी फैमिली के साथ सीखिए। देवी और सज्जनों, बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन जो लोग हनुमान चालीसा को सांस से जोड़ के इस कोर्स के मुताबिक करेंगे, उनके लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। ये सारी झंझट पॉजिटिव एनर्जी की। और इस दौर में, जब आप कोरोना के दौर में, आप मेरे हाथ में एक पुस्तक देख सकते हैं। इस पुस्तक का शीर्षक है कोरोना जंग की सप्तपदी। अभी लिखी है मैंने ये। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, दान का महत्व है। आप इस पुस्तक को बुलवाइए और खूब दान करिए लोगों को, 2-2, 3-3, 4-4 प्रति। इस पुस्तक में हमने कोरोना के लिए सप्तपदी लिखी है। सप्तपदी अपन लोग विवाह में बोलते हैं ना, 7 वचन, वैसी सप्तपदी बनाई है। और इसमें महाभारत, रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत, हनुमान जी और गणेश जी के कुछ ऐसे प्रसंग दे रखे हैं और कुछ ऐसे इसमें बातें लिखी हुई हैं जो उपचार बन के काम आ सकते। केवल आपका आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए प्रयास करिए। आपको ठीक लगे तो इस पुस्तक को बुलाइए, कोर्स करिए। मैं अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, मेरी रुचि सिर्फ आपको शांत और सुखी रखने में। हनुमान का भक्त उदास नहीं होना चाहिए, इसलिए जो प्रयास हमने किया आपको बताया। हम और आप फिर जुड़ सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, फिर आपने 2 शब्द लिख दिए, साधु और संत, तो क्या साधु संत अलग अलग होते हैं? हाँ, तो तुलसीदास जी ने कहा, आगे आने वाले वक्त में लोग साधु संतों पर जो संदेह करेंगे, तो उन्होंने कहा साधु संत पे फर्क है। साधु आरंभ है, संत अंत है। साधु चलना है, संत पहुंचना है। साधु आवरण है, संत आचरण है। साधु हर कोई हो सकता है, संत कोई कोई होता है। साधु सारी दुनिया में पाए जाते हैं, संत सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। साधु वो जो परमात्मा को चाहे और संत वो जिसे परमात्मा चाहे। ये साधु संत का अंतर है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी बात। 8 सिद्धि नवनिधि होती है, सब चाहते हैं ये मिल जाए। 8 सिद्धि होती है ना, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराकाम, वशीत और ईशत। 9 निधि होती है, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्चक, कुंद, मुकुंद, नील और खर। कैसे मिलती है? हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी को किसने दिया? असबर दीन जानकी माता, मां जानकी से मिली थी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, अपनी मां का आशीर्वाद बनाए रखिए। मां की कृपा हो जाए, आदमी को अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाएगी। किसी ने लिखा है, क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। अम्मा एक, दुनिया के सारे शुभ मुहूर्त मां के पैरों में होते हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, कभी कोई बड़ा काम करने जाएं, अपनी मां के
चरणों में प्रणाम करिए, अपनी माँ की मूर्त को याद करिए। परमात्मा ने औरत को माँ बना के वो नियामत दी है कि वो तकदीर बदल सकती है। माँ का बड़ा मान। असवरदीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरी, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये 37वीं चौपाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। मुझे तो लगता है कि हनुमान चालीसा लिखते समय यदि तुलसीदास जी का कहीं ध्यान घटा होगा, कहीं उनकी समाधि लगी होगी, तो इस एक पंक्ति पर। सारी हनुमान चालीसा एक तरफ और ये पंक्ति एक तरफ है। हे हनुमान जी महाराज, गुरु की तरह कृपा करें। देवियों और सज्जनों, जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आया हो। पर यदि कोई जीवन में गुरु न बना हो तो क्या किया जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, यदि आपके जीवन में आप ही के कारण कोई गुरु न आया हो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध शरीर से शरीर का संबंध नहीं होता, मंत्र का संबंध होता है। गुरु अपने शिष्य को एक मंत्र देते हैं और वो मंत्र ही उसकी पूंजी है। हनुमान चालीसा को मंत्र मानिएगा, मंत्र। और मंत्र जब सांस से जुड़ जाए, मंत्र यदि अग्नि में उतर आए, प्रभावशाली हो जाए। हम यहां शांतम में प्रतिदिन शाम को 6:30 बजे से 7 बजे तक हनुमत हवन करते हैं। अब मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, बड़ा आसान है हनुमत हवन करना। प्रतिदिन अपने घर में सकता है, आप उसको और कहीं से प्राप्त कर सकते। बिल्कुल इस तरह से देखिएगा, ये एक मिट्टी का दिया है, इसमें गाय के कंडे के छोटे छोटे टुकड़े देख लीजिए। इसको टुकड़े को रखिए, इसमें रखिए कपूर, गाय का घी पिघला के कटोरी में रख लीजिए और 43 आहुति हनुमान चालीसा की दीजिएगा। उदाहरण के स्वरूप पे बता रहा हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर स्वाहा। गाय के पिघले हुए घी से उस अग्नि में आहुति दीजिए। रामदूत तुलित बलधामांजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। 43 आहुति हो जाएंगी। धीरे धीरे अग्नि की जब ज्वाला शांत होगी और इसमें से जो धुआं धुनी निकलेगी, मेरा विश्वास करिए, गाय के कंडे, गाय का घी, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, अग्नि और आपकी श्रद्धा, ये 5 बातें मिल गई, 200% धुनी पॉजिटिव एनर्जी लेके आई। आप घर में घुमाइए उसको, पूरे घर में। इन दिनों ये प्रयोग जरूर करिएगा अपने आसपास की नेगेटिविटी मिटाने के लिए। गौ माता का घी, गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे, अग्नि और हनुमान चालीसा को जोड़िए तो सही। हम तो प्रतिदिन करते हैं और हमारे आह्वान पे कई लोग करते हैं। आपके बेंगलोर में कई परिवार हैं जो हमसे जुड़े हुए और कर रहे हैं। आप भी करिए, मेरी मांग है आपसे। मैं केवल आपको कथा सुनाने नहीं आया, कथाएं तो बहुत सुन सकते हैं आप। मैं चाहता हूं इस सत्र के बाद आपके जीवन में, आपकी गृहस्थी में इतनी पॉजिटिविटी आए, कैसी भी परेशानी हो दूर हो जाएगी। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। देखिए, मेरा तो जीवन हनुमान जी हैं। इस कोरोना काल के पहले मैं महीने में 25 दिन 30 दिन सारे देश दुनिया में घूम के कथाएं करता था। कभी भागवत, कभी राम कथा, कभी हनुमान जी की कथा। आज 6 महीने से मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं। आज 27 तारीख है और ये मेरा 40वां व्याख्यान है। इतना बोल रहा हूं अभी भी। क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है,
भक्तों को उदास नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हैं हमारे भगवान। कठिन समय है, मैं समझ रहा हूं, इसलिए प्रयोग करिए। तो मैंने आपको 3 प्रयोग बता दिए। आप चाहें तो ऐसी मूर्ति प्राप्त करके इसके सामने ध्यान करिए। वो कोर्स तो आप कर सकते हैं या बुलवा सकते हैं। आप चाहें तो इस पुस्तक को बुलवा के खूब पुरुषोत्तम मास में दान करिए। आप चाहें तो आप हनुमत हवन अपने घर में आज ही से आरंभ कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। हमने तो बस एक बार आपको सिखा दिया या संकेत दे दिया है, आनंद आपको लेना है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, हृदय बसहु सुरभूप। आपको ध्यान होगा जब हनुमान चालीसा आरंभ हुई थी तो क्या लिखा था, निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण जो प्रतिपल गंदा होता है उसको साफ करने के लिए गुरु मंत्र लगता है, जो हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा मन से आरंभ हुई और हृदय पे आके समाप्त हुई। मन शांति का केंद्र है, हृदय शांति का केंद्र। मन में संसार बसता है, दुनिया मन में बसती है और दुनिया बनाने वाला हृदय में बसता है। ये 40 सीढ़ियां आपको मन से हृदय तक की यात्रा कराती, जो मैंने कराई। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा, आज के इस सत्र के बाद हनुमान चालीसा को मंत्र मानिए। मंत्र, मैं तो हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं और हनुमान चालीसा पीता हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये सत्र शायद हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। ये तो व्यवहारिक बात है कि माहेश्वरी समाज बेंगलोर, माहेश्वरी महिला मंडल बेंगलोर ने इसको आयोजित किया, पर क्या ऐसा है? ये तो व्यवहारिक बात है। सच तो ये है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है, आपके पितरों की दया हुई है, आपके माता पिता के आशीर्वाद फले हैं, आपके सत्कर्म साकार हुए हैं, आपका सौभाग्य चरम पे पहुंचा है, तब किसी को ये 2 बोल कहना और सुनना मिलते हैं जो आज हम लोगों ने किए। मैं आप सबको वंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके कार्यक्रम में 10-15 मिनट विलंब से आया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण था। आज हमारे शांतम में उज्जैन में एक बहुत बड़े संत आ गए उसी समय, संत युधिष्ठिर लाल जी। इतने बड़े संत सहजता से आ गए। मैं ये धृष्टता नहीं कर पाया कि मैं उनको छोड़ दूं और 4:45 बजे आ जाऊं। मैंने उनसे आज्ञा ली, महाराज जी मुझे कार्यक्रम में जाना है, लेकिन मैंने आप सबकी ओर से उनके चरणों में नमन किया। इतने बड़े संत आए इसलिए मैं कार्यक्रम में विलंब से आया, पर यह भी सौभाग्य, देखिए आप ही के कार्यक्रम में उनको आना था, उनका आशीर्वाद मिला है हम सबको। किसी शुभ कार्य में संत अगर आ जाएं तो मुझे लगता है ये सत्र दिव्य हो जाता है। मेरी वाणी को आपने इतना मान दिया है, मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में न आए, और मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, और विशेष तौर पे निर्मल कुमार तापड़िया जी, श्रीमती कांता काबरा जी, भगवान दास लाहौटी जी, श्री विजय लक्ष्मी सारडा जी, और जितने लोगों ने इस सत्र को सजीव करने के लिए प्रयास किया, उन सबको वंदन, उन सबको नमन। मुझसे तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं, आप हमारा कोर्स बुलवा सकते हैं, पुस्तक बुलवा सकते हैं, हवन बॉक्स बुलवा सकते हैं, मूर्ति बुलवा सकते हैं। आपको जो करना करना, पर एक काम जरूर करना, जरा मुस्कुराइए, अपने घर में खूब प्रसन्न रहना। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है पर गोल है। हम फिर कभी ऐसे ही किसी मोड़ पे मिलेंगे। जूम मीटिंग है, जो भी संचालन कर रही है उन बहन जी को सौंप रहा हूं। आपको जो आगे की कार्रवाई करना आप करिए, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।
हमारे हनुमान, जरा मुस्कुराइए। ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी कही गुरुजी, और इस बात पर मेरे ख्याल से इस कोरोना काल में सबका चेहरा देखो, अलग अलग टेंशन, अलग अलग इंसान को बहुत ही दुख है। पर ये जरा मुस्कुराइए अगर हम किसी से कहे या कोई हमसे कहे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सरलता से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें समझाई। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कल्पना जी बाहेती को। भाभी आप अनम्यूट करो, आप दबाओ। हाँ, अब हुआ। सुन रही हो? आवाज आ रहा है? हाँ दीदी। आ रही है, बोलिए। गुरु को सिरे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। कहते हैं ना, जिसके सर पर गुरु का हाथ है उसे किसी का भी डर नहीं है। आज हमें इसकी अनुभूति हुई है। बहुउपयोगी पंडित जी की, विजय शंकर जी मेहता जी का कथन था। आपने बहुत ही सरल एवं सुंदर तरीके से हमें हनुमान चालीसा की अनेक बातों से अवगत कराया, जिनका पालन कर हम निश्चय ही सुखमय जीवन की अनुभूति प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अन्य प्रदेश से पधारे हमारे अतिथि एवं सभागार में पधारे हमारे श्रोतागण तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हमारे सभी साथी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए। महिला मंडल एवं सभा की ओर से आप सभी का धन्यवाद। जय हनुमान। बेटे, एक हमारा चार्जिंग पे रखना आप भूल गए, ध्यान रखा करो बेटा, फोन चार्ज। हमने ये बंद कर दिया, इसको म्यूट कर दो, हम छोड़ेंगे। सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर एक हनुमान चालीसा करेंगे।
हमारे हनुमान बहुत लोग निकल गए थे, लेकिन हनुमान चालीसा के टाइम 98 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो वो गिनती हम लोग आज के हमारे जो महिला मंडल द्वारा आयोजित 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महायज्ञ जो चल रहा है, उसमें इसकी हम आहुति जरूर देंगे। यह गिनती उसमें हम डालेंगे और भगवान से प्रार्थना है हनुमान जी से कि संजीवनी लेकर जल्दी से जल्दी आए और हम सबको इस कोरोना महामारी से मुक्त कराए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.